न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। एसएमसी कंप्यूटर शिक्षकों पर इसी महीने फैसला, शिक्षा मंत्री 7 फरवरी को करेंगे बैठक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जोरदार हमला, कब आएगी नौकरी, कब जारी होंगे रिजल्ट। सीएम बोले आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक दिखाएगा इस बार का बजट। 17 फरवरी को आएगा हिमाचल विधानसभा का बजट, 29 को पारित होगा। ताजा बर्फबारी से दोबारा ठप हुई 500 सड़कें, 7 करोड़ तबाह। पेंशनरों ने फिर मांगे अधिकार, सरकार से टकराने की भी तैयारी। हिमाचल में तैयार की जाएगी साइबर कमांडो की टीम, विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। कल से बदलेगा मौसम, प्रदेश भर में शीतलहर बढ़ी, जमकर हुई बर्फबारी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत नियुक्त शिक्षकों और आउटसोर्स पर रखे गए कंप्यूटर टीचर्स की सेवाओं पर इसी महीने फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इन 2 विषयों पर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 7 फरवरी को बुलाई है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत नियुक्त शिक्षकों और आउटसोर्स पर रखे गए कंप्यूटर टीचर्स की सेवाओं पर इसी महीने फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इन 2 विषयों पर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 7 फरवरी को बुलाई है। इस बैठक में अन्य 2 कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह भी शामिल होंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर को कैबिनेट सब कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। इसी महीने 14 फरवरी से हिमाचल विधानसभा का सत्र है और 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। इसलिए यदि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कोई रास्ता निकल आया तो मुख्यमंत्री बजट भाषण में ही इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर्स की सेवाओं पर फैसला लेने के लिए पिछले अक्टूबर महीने से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था, लेकिन अब तक इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आए दिन अपनी गारंटियां पूरी करने की बातें करती है, आए दिन नई नौकरियां निकालने की बात करती है, लेकिन कोई भर्ती निकल नहीं रही है। देखें क्यों हमलावर हुए नेता प्रतिपक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आए दिन अपनी गारंटियां पूरी करने की बातें करती है, आए दिन नई नौकरियां निकालने की बात करती है, लेकिन कोई भर्ती निकल नहीं रही है। एक भी युवा को सरकार रोजगार नहीं दे रही है। युवाओं द्वारा सड़कों पर संघर्ष करते 14 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक पुरानी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए। सरकार को न प्रदेश के विकास की चिंता है और न ही युवाओं के भविष्य की। आज पूरे प्रदेश के लोग सरकार की कारगुजारियों से परेशान हैं। आपदा राहत के लिए अभी भी वास्तविक प्रभावित सरकार की राह देख रहे हैं, उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस समय वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ आपस में उलझी हुई है। उनकी आपसी खींचतान की वजह से प्रदेश के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आज प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सड़कों से लेकर पुलों और स्कूलों से लेकर अस्पतालों के काम रुके पड़े हैं। लोगों को पहले से मिल रही सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। 1 लाख नौकरी हर साल देने का वादा करने वाली सरकार एक भी नौकरी नहीं निकाल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य करते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा तीव्र विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। देखिए और क्या कहा सीएम ने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य करते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा तीव्र विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है।
सरकार का आगामी बजट भी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगा और इसमें राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में ढांचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है तथा कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने के साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट से जोड़कर हवाई सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए चंडीगढ़ से 18 मिनट में आप शिमला पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए टूरिज्म जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के कारण कई बार नुकसान हो जाता है। इस बार मनाली का न्यू ईयर सीजन भी इसी कारण डिस्टर्ब हुआ। विधानसभा में बजट सत्र की सुरक्षा अचूक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान यातायात सुचारू रहे, इसकी जिम्मेदारी भी तय कर दी है। विधानसभा में बजट सत्र की सुरक्षा अचूक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान यातायात सुचारू रहे, इसकी जिम्मेदारी भी तय कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने और सत्र के दौरान परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों व्यवस्थाओं के लिए शिमला जिला प्रशासन पूरी तरह से जवाबदेह होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल विधानसभा का बजट 17 फरवरी को प्रस्तुत करेंगे, जबकि बजट पर 19 फरवरी से सामान्य चर्चा शुरू होगी। 23 फरवरी को चर्चा का समापन होगा। 26 और 27 फरवरी को मांगों पर चर्चा होगी और इसी दौरान बजट पर मतदान भी होगा। 29 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान 22 और 28 फरवरी को गैर सरकारी कार्य दिवस रहेगा। विधानसभा में कोई सदस्य गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हो तो उसे सदन को एक दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय का नोटिस कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। बजट सत्र के दौरान एक विधायक 5 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाएगा। इस बारे में अधिसूचना जारी हो चुकी है। इनमें एक दिन में 2 तारांकित और 3 अतारांकित प्रश्न पूछने का ही इजाजत सदस्यों को मिलेगी। मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला समूचे प्रदेश में जारी है और इसका असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी ने रविवार सुबह तक 700 सड़कों को बहाल कर दिया था, लेकिन दोपहर बाद शुरू हुई बर्फबारी की वजह से 500 से ज्यादा नई सड़कें दोबारा ठप हुई हैं। मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला समूचे प्रदेश में जारी है और इसका असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी ने रविवार सुबह तक 700 सड़कों को बहाल कर लिया था, लेकिन दोपहर बाद शुरू हुई बर्फबारी की वजह से 500 से ज्यादा नई सड़कें दोबारा ठप हुई हैं। रविवार शाम तक प्रदेश भर में 764 सड़कें बर्फबारी की वजह से बाधित हुई थी। विभाग ने सोमवार को मौसम में हल्के सुधार के बीच 238 सड़कों को दोबारा बहाल करने का दावा किया है, जबकि 426 सड़कें अभी भी बाधित हैं। जिन क्षेत्रों में विभाग ने सड़कें दोबारा शुरू की हैं, उनमें भी बर्फबारी का क्रम जारी है और दोबारा से सड़कों के बाधित होने की संभावना बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी को बीते 24 घंटे में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। फील्ड से पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंचे आंकड़ों में 29 करोड़ 76 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान विभाग ने जताया है। हालांकि सड़कों को बहाल करने के काम पर मौसम का खलल बार बार पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने मंगलवार को 178 सड़कें बहाल करने का लक्ष्य तय किया है। इस बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ऑनलाइन आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गोपाल पुत्र श्री श्याम सुख गांव तकलेच रामपुर का निवासी है, जो जीन और टी शर्ट पहने हुए है। यह शख्स दिनांक 28 जनवरी 2024 की शाम को 6 बजे जिला शिमला के घनाटी से लापता है। अगर इस गुमशुदा की आप में से किसी को भी कोई जानकारी मिले तो जल्द से जल्द संपर्क करें। जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। हिमाचल पेंशनर संघ की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में हुई, जिसमें प्रदेश भर से पदाधिकारी शामिल हुए। देखें यह रिपोर्ट। हिमाचल पेंशनर संघ की कोर कमेटी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में हुई, जिसमें प्रदेश भर से पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों एवं पेंशन संशोधन के आर्थिक लाभों का वर्षों से सरकार द्वारा भुगतान न किए जाने पर गंभीरता से विचार किया गया।
पदाधिकारियों का मत था कि सरकार खजाना खाली होने के बहाने कब तक पेंशनरों का शोषण करती रहेगी। पूर्व में भी सरकारें ऋण ले लेकर ही प्रदेश में कामकाज चलाती आई हैं और समय समय पर कर्मचारियों व पेंशनरों को किसी न किसी पर्व पर उनके देय हक जारी होते ही रहे हैं। परंतु वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों के देय आर्थिक लाभों पर चुप्पी ही साथ रखी है। पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री से पूर्ण आशा थी कि पेंशनरों को उनका देय बकाया मिलेगा, लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने तक की भी घोषणा करना जरूरी नहीं समझा। वृद्ध पेंशनरों ने सरकार के उदासीन रवैये पर काफी रोष पनप रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया कि आगामी विधानसभा सत्र तक सरकार की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर ली जाए। अगर सरकार पेंशनरों के हक जारी नहीं करती है तो संघ आगामी रणनीति बनाने पर विवश होगी। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर जे.आर. कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सोना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम को शिकायतों का जल्द निपटारा करने के लिए साइबर कमांडो की टीम तैयार की जाएगी। डीआईजी साइबर क्राइम के पद पर आईपीएस अधिकारी मोहित चावला ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है। देखें क्या कहा नए अफसर ने। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के लिए साइबर कमांडो की टीम तैयार की जाएगी। डीआईजी साइबर क्राइम के पद पर मोहित चावला ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है। मोहित चावला पहले डीआईजी साइबर क्राइम बने हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल में आए दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों की शिकायतों को तुरंत हल करने के लिए साइबर कमांडो की टीम तैयार की जाएगी। साइबर कमांडो को इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेनिंग करवाई जाएगी। साइबर थानों में रोजाना 200 से 250 शिकायतें साइबर क्राइम की मिल रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश के हर जिले में साइबर पुलिस थाना बनाए जाएंगे। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी विशेष कैंपेन चलाई जाएगी। इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 को डिजिटल लॉकर के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 को डिजिटल लॉगर के साथ जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। बीते 24 घंटे के दौरान शिमला के खदराला में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार यहां 30 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है, जो मनाली से ज्यादा है। सोमवार को सामने आए आंकड़ों के अनुसार मनाली में 23.6 सेंटीमीटर, नारकंडा में 20 सेंटीमीटर, गोंडला 16.5 सेंटीमीटर, केलांग में 15.2 सेंटीमीटर, नशलारो 15 सेंटीमीटर, कुफरी में 10 सेंटीमीटर, सांगला में 8.2 सेंटीमीटर, कुकुमसेरी 7.1 सेंटीमीटर, कल्पा में 7.0 सेंटीमीटर और नशमला 2.0 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। प्रदेश में तापमान औसत से नीचे चला गया है। इस समय सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -6.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सोमवार को सबसे अधिक तापमान कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 14 डिग्री सेल्सियस रहा है। बर्फबारी और बारिश से सेब बागवानों को बड़ी राहत मिली है। सेब की चिलिंग आवर पूरे होने की संभावना बढ़ गई है। बागवान लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग का अलर्ट खत्म हो गया है। मंगलवार से प्रदेश में धूप खिल सकती है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक मौसम के खुश्क बने रहने की संभावना जताई है। हालांकि बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। बद्दी अग्निकांड मामले में परफ्यूम कंपनी में सैंपल लेने आएगी सीएफएसएल टीम। मध्य प्रदेश में आरोपियों की तलाश। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भारी हिमपात। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बढ़ा ठंड का प्रकोप। शिमला एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं बंद। खराब मौसम के कारण न दिल्ली न ही अमृतसर से आ रही फ्लाइट। गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर सनौरा, सहोड़ा, रछियालू पंचायत में जन सुनवाई। ग्रामीणों ने अफसरों को सौंपी मांगे। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।